गणेश जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? नीतीश की तो नहीं बननी चाहिए। नीतीश की नहीं तो फिर किसकी चाह रहे हैं? देखिए वहाँ पे लोकल में लालू प्रसाद यादव, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे हैं। लालू जी को चाह रहे हैं। लालू जी को चाहने का कारण क्या है? क्योंकि वो वहाँ पे हैं, वहाँ के लोकल में वो देखते हैं क्या लोगों के साथ में हो रहा है, तो उसकी वजह से वो उनकी प्रॉब्लम्स को जो भी है वो सॉर्ट आउट करने के ये लिए 15 वर्ष उनकी सरकार रही थी पर कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सेंट्रल के साथ में उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया, और उस समय काफ़ी टाइम, उस समय से आज वाले में काफ़ी चेंज है। देखिए सेंट्रल में तो आज भी भाजपा है, क्या आज सपोर्ट मिल पाएगा क्या जो आप चाह रहे हैं? हाँ, काफ़ी कुछ तो मिल पाएगा, जैसे कि क्योंकि जैसे अभी लाइक जैसे इस समय नीतीश के साथ में बीजेपी का है, लेकिन ये है कि सेंट्रल से उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है। ऐसे वहाँ अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो देखिए लालू जी के बेटे जो है तेजस्वी दावे कर रहे हैं, आप लालू को चाह रहे हैं, क्या पॉसिबल है? उनकी पार्टी में और भी लोग हैं, मीन्स वही एक नहीं है, उनकी पार्टी के वो लोग जो लोकल काम करते हैं उसकी वजह से। तेजस्वी को चाहने का कारण क्या है? तेजस्वी एक जो है ना वो सीधा खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। मतलब मीन्स से जैसे कहीं कुछ हुआ वो ये नहीं कहते कि ये नहीं, वो ये कहते जहाँ दिक्कत हुई है जैसे किसी को तो उसके ऊपर बात करते हैं, जहाँ कहीं सही हुआ है तो उसके लिए सपोर्ट भी अच्छा, करते हैं। नीतीश खुल के बात नहीं कर पाते या भाजपा नहीं कर पाती है? नीतीश इसलिए नहीं करते कि नीतीश जो है वो उनके लिए बहुत सी चीज़ें होती है कि वो एक डिसीजन नहीं, वो उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो किसी चीज़ को कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पर देखिए तेजस्वी की आप बात कर रहे हैं, युवा नेता है, पर उन्हीं युवाओं पे सवाल उठते हैं कि जो 9वीं फेल है उन्हें कैसे मौका मिल जाएगा? हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का स्टेज काफ़ी कुछ नहीं है, यही चीज़ है। देखिए आजकल से वहाँ पे पढ़ाई के लिए क्या है, नए अवसर मिलते हैं। देखिए एक तरफ समर्थन भी कर रहे हैं, एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं। देखिए विरोध इसलिए बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? बननी इसलिए चाहिए कि देखिए नीतीश को 10 साल हो रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया वहाँ पे? 15 वर्ष तो उनके पिताजी की भी सरकार थी। उस समय के टाइम पे आज के टाइम, मैं तो आज के 10 साल के उसमें कंपेरिजन कर रहा हूँ। 10 साल के उसमें देखिए वहाँ पे जो है बेरोजगारी वही की वही है, वहाँ से आज भी लोग यहाँ पे आते हैं। तेजस्वी बदलाव कर पाएंगे? बदलाव देखिए उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, भाजपा पे भरोसा नहीं है कि वो बदलाव कर पाएगा या नीतीश सरकार? नहीं, भाजपा का है, लेकिन क्या है देखिए भाजपा सेंट्रल में और जगह, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स में मीन्स जैसे अब यूपी में देखिए समाजवादी पहले बहुत पहले थी, आज मान लो वो चीज़ है, लेकिन ऐसे बिहार में जो है लालू प्रसाद का 15 साल पहले था, अभी वहाँ पे जो है चेंज हुआ है, तो अब ये लोग आए, लेकिन आना चाहिए लालू प्रसाद के वहाँ के लोकल। क्या कहेंगे सर, लालू जी के बेटे को चाह रहे हैं कि बिहार में सरकार आनी चाहिए? एक काम करिए ना, अफजल गुरु के बच्चे को ले आइए और उससे भी चुनाव लड़वा दीजिए। एक चारा चोर के बेटे से आप क्या उम्मीद करेंगे? और घपला ही करेगा। आज उसके रग रग में सना हुआ है कि भ्रष्टाचार करना ही करना है। आज अगर लालू प्रसाद यादव से मुक्ति मिली है इस देश को तो बढ़िया है ना भाई, क्यों लाना है जंगल राज, क्यों लाना है? आज यादव और ये लोग जो ये क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव और इन लोग मिलकर बिहार को बर्बादी किए हैं और कुछ भी नहीं। बिहार को अगर बर्बाद नहीं किए होते, अगर कुछ किया होता तो हमारा बिहार इतना पीछे नहीं होता। अभी बिहार बहुत तरक्की कर रहा होता जैसे और भी अदर स्टेट में, मगर सबसे पिछड़ा अगर बिहार अगर माना जाता है तो क्यों माना जाता है? वो लालू प्रसाद यादव की वजह से। आने वाले टाइम देखिए, अभी 10 साल से नीतीश है, 10 साल से नीतीश, आप एक भी चीज़ उनकी बताइए। पढ़ाई में स्कूल से लेके कॉलेज तक के अंदर नकल आज भी वही है, बेरोजगारी आज भी वही है। कौन से स्टेट में नहीं होता? और बेरोजगारी का सुनिए, बेरोजगारी का जो बोल रहे हैं, बेरोजगारी आज का मुद्दा है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा तो 1947 से है। आज का तो महंगाई आज का मुद्दा है क्या? 1947 से महंगाई है, हर जगह महंगाई है, हर जगह बेरोजगारी है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि इनको बस बिहार दिखेगा, जहां पे एनडीए की सरकार है वहां दिखेगा। आप एक बात बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो बिहार में मिलती है, सबसे ज्यादा अगर IAS IPS कोई बनते तो बिहार से ही बनते हैं। क्यों भाई? ठीक है लोग वहां पे मेहनती। आज बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आज बोलते हैं कि दूसरे सब मिल पा रहा है, स्कोप नहीं मिल पा रहा है। आप फिर वही कह रहे हैं। आप देखिए क्यों वहाँ से पलायन कर रहे हैं, आप रीजन मेरे को बता दीजिए। अगर वहाँ पे स्कोप होता तो वो वहाँ वहीं रुकते ना, यहाँ नहीं आते। बिहार में आज एक भी इंडस्ट्री नहीं है। कौन किसने कह दिया? किसने कह दिया? सुनिए, ब्रिटानिया का 2023 में लगा है बिहार के हाजीपुर में, ठीक है, अभी बिहटा में अभी 10 दिन पहले लगा है। कैसे कोई बोल रहा है कि ब्रिटानिया का ये कोई इंडस्ट्री नहीं है? इंडस्ट्री है, बिल्कुल है। अभी 1700 एकड़ में गया जी जो बिहार का गया है वो अरे सुन लीजिए सर, 1700 एकड़ में बनेगा, वो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। समझे? ऐसा ही नहीं है, 644 इंडस्ट्री लगेंगे बिहार में, छोटे हो बड़े हो, हर एक टाइम। लालू जी के राज में कितनी इंडस्ट्री थी? मेरे को उसका मेरे को उसमें करें। आप पक्ष धर रहे हैं? पक्ष मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए मेरा सिर्फ एक पक्ष मीन्स लोकल पार्टीज है अपनी अपनी जगह में, वो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, उनको ज़्यादा चीज़ पता होता है। जैसे यूपी है, मैं यूपी की समाजवादी पार्टी थी उसमें, या बहुजन समाजवादी थी, उन लोगों को ज़्यादा पता था कहाँ पे क्या चीज़ वो काम करे, कहाँ पे। बीजेपी को नहीं पता था, बीजेपी को नहीं पता था, समाजवादी पार्टी को पता था, यूपी में BSP को पता था, मैंने बीजेपी को नहीं पता था। वाह, अरे आज उनकी सरकार है। मैम यही प्रॉब्लम है कि आप एक पार्टी को देखेंगे या 2 पार्टी को देखेंगे तो यही
नहीं होगा। आप अगर देखें ना, विकल्प ठीक है, विकल्प अच्छी बात है, जो काम नहीं कर रहा हो। अरे भाई 4-5 बजे के बाद बिहार से कोई निकल नहीं पाता था। यूपी से है आप? हाँ, तो यूपी में निकल पाते थे। दिल्ली से ही हूँ मैं। अच्छा, मैं प्रॉपर तो गाजियाबाद बगल में ही है ना। गाजियाबाद में भी 4 बजे 5 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे। ये चीज योगी जी ने और ये सब बीजेपी ने ही सुधारा है। बिहार में किसने सुधारा है? जेडीयू ने सुधारा है। ये खाली बोल देना बड़ी बड़ी बातें। उनकी जो बेटी का शादी हुआ था, अरे शोरूम तक लूट लिए जाते थे, समझे? फर्नीचर के, गाड़ी के शोरूम लूट लिए जाते थे कि जो मिनिस्टर आ रहा था उसके लिए कि एक गाड़ी सबको दे दिया गया। आज देखिए, ये चीजें जो आप बता रहे लूटने वाली बहुत सी चीजें आज भी बिहार में है। हम नहीं पा रही है। अभी देखिए, अभी बताइए ना कहाँ पे ये उदाहरण तो दीजिए। देखिए, अभी सुनिए, मैं बिहार का ही बता रहा हूँ। बिहार में अभी जो है मतलब अभी यूनिवर्सिटी से कोई कॉल रिजल्ट आया था, मैंने न्यूज़ में ही देखा था। रिजल्ट आने से पहले क्या था, एग्जाम हो रहा था। एग्जाम यूनिवर्सिटी का लोग जो है बिल्डिंग में, जहाँ पे एग्जाम हुआ, एग्जाम के सेंटर की बिल्डिंग में चढ़ के वहाँ से नकल करवा रहे थे। क्या बोलूं मैं, ऐसा हर जगह होता है, मगर ये बिहार को ही टारगेट करना है। मैंने बिहार में, अब देखिए बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अगर कोई कर रहा है ये कोई चीज अगर कहीं पर, तो गलती है, बिल्कुल है, मगर मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अगर जो चीज है तो खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मगर आपने बोला कि फैक्ट्री लूट ली जाती है, कहाँ पे, या फर्नीचर लूट ली जाती है, बताइए कहाँ पे? एक उदाहरण दीजिए ना, एक उदाहरण दीजिए सिर्फ। फैक्ट्रियाँ वहाँ पे बिहार में ज्यादातर लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। काम करने के लिए यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। आज ऐसे तो कोई दिल्ली से उत्तराखंड नौकरी करने जा रहा है, कोई महाराष्ट्र नौकरी करने जा रहा है। मैं 2 साल उत्तराखंड नौकरी किया, तो क्या दिल्ली में मुझे रोजगार नहीं मिला? अब मैं वापसी अपना ट्रांसफर यहाँ करा करके आ गया, तो मैं क्या बेरोजगार था? और उधर जाकर के नौकरी कर रहा था, तो क्या यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही थी? वो तो कंपनी है, आपको अगर उपज ज्यादा मिलती है, आपको दिल्ली में कमाई का साधन ज्यादा दिखता है, आप दिल्ली में आ गए। आपके पिताजी कुछ समय पहले दिल्ली आ गए, आप यहीं पले बड़े, तो आप यहीं नौकरी कर रहे हैं। आज की नई जनरेशन कितना बिहार छोड़ करके दिल्ली आ रही है, आप ये बताइए। कितनी नई जनरेशन महाराष्ट्र जा रही है, ये बताइए। ये वो जनरेशन है जिनके माँ बाप दिल्ली में रहे हैं, जिनके माँ बाप पलायन करके आए थे, वो थे। अब नई जनरेशन बताइए, 9,72,000 करोड़ की जो जीडीपी उत्पन्न कर रहा है राज्य है, और जिसके अंदर खेल परिसर बनाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, कपड़ा मिलें लग रही हैं, वो कैसे आप बताइए? महाराष्ट्र गुजरात जो आप कह रहे, महाराष्ट्र गुजरात नहीं, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, दोनों अलग राज्य है, स्टेट दोनों अलग है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितने बिजनेस के सेंटर वहाँ पे घर घर में होता है, घर घर में छोटे छोटे काम वहाँ पे होते हैं। आप ये उदाहरण बीजेपी रूल का स्टेट का बता रहे हैं, ये उदाहरण आप कोई कांग्रेस का रूल का स्टेट का बता दीजिए, या किसी समाजवादी पार्टी का। आप उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं ले पा रहे हैं अभी? और इन्होंने ले पाएंगे बात करी ना भाई साहब, आपने यूपी की भी बात करी। आपको बताता हूँ, यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, उससे पहले अखिलेश की थी, मायावती की थी। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ। बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करने आ रही है यूपी के अंदर। वो रोजगार जो 1,48,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, वो किसको मिलेगा रोजगार? ईरान इराक से आएगा बंदा नौकरी लेने यूपी में, वो यूपी के लोगों के लिए रोज नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन पिछली सरकारें क्या इतनी समर्थ थी कि बाहर की कंपनियों से जाकर के बात भी कर सके कि आइए हमारे राज्य में आप कंपनियां लगाइए, इंडस्ट्रीज लगाइए? वो तो खपला करने में थी। वो तो कहती थी भैया ये पुल बना रहे हो, मेरे साले को कॉन्ट्रैक्ट दो, तब पास करवाऊंगा। और वो साले को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ही आंधी में उड़ जाता था बिहार के अंदर। अब दिल्ली में क्यों नहीं उड़ता? मुंबई में कोई नहीं उड़ता, उत्तराखंड में पुल नहीं उड़ रहे, महाराष्ट्र में नहीं उड़ रहे, ये बिहार में क्यों उड़ते थे? क्योंकि जब आप चुना हुआ बंदा ऐसा लाओगे जो अपने जीजा सालों को दिला रहा होगा, जो भैंसों का चारा खा रहा होगा, जो 9वीं फेल बच्चे पढ़ा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहा होगा, तो भैया पुल उड़ेंगे और उसके साथ आप जैसे लोग भी उड़ोगे, और उड़ के आप महाराष्ट्र जाओगे या फिर उत्तराखंड जाओगे, ये आपने देखना है। मैं महाराष्ट्र, देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए घर घर जाए देने के लिए। अब वो तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो कहे मुझे रोजगार दो, क्या मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो उसके 9वीं फेल के घर जाएंगे देने, या जो BA करके बैठा है उसको देंगे? कंपटीशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या है? पूरे भारत में क्या, पूरे विदेशों में भी कंपटीशन है। आपकी जितनी एजुकेशन है उसके हिसाब से आपको नौकरी देंगे ना। अब एजुकेशन आपके पास कुछ है नहीं, आपको ये नहीं पता कि भैया 200 में से 150 घटाऊंगा तो 50 बचना है या 60 बचना है। आप कह रहे हो मुझे DM बना करके बिठा दो, तो इनको DM बना देंगे वहाँ पे? आप बताइए, कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं। देखिए सर का कहना है कि लालू जी जो है जमीन से जुड़े हैं, ऐसी समाजवादी पार्टी यूपी में वो जमीन पे पड़ा गायों का, भैंसों का चारा खा गए, इतना जमीन से जुड़े हैं। 1990 में कार्रवाई हुई थी, ये मोदी को कोसते, मोदी था उस समय। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार ने जेल में डाला था लालू, और कोसते मोदी को है। बताइए, आज तक जेल से बाहर घूम रहा है, वो किसके बिना पे घूम रहा है? आज छोटा सा बच्चा कोई बेचारा गलती से भी अपराध करता है, 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया जाता है, और ये नेता बाहर घूम रहा है। ये कभी आवाज इसके लिए उठाते हैं कि जो भैंसों का चारा खा गया उसने बिहार के लोगों की रोटी छोड़ी होगी, उसको क्या है बाहर छोड़ रखा है? संविधान के संविधान में संशोधन किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून हो, 1 ईयर का वो हो, जस्टिफिकेशन हो कि 1 साल के अंदर न्याय मिले और ये जेल में जाए। क्यों सालों साल लगते हैं? ये लोग उस पर आवाज नहीं उठाते। अभी कानून है भैया, ये जनता ही आवाज उठाएगी, सोए हुए नेताओं को ख्वाब नहीं आएगा। जनता नहीं, देखिए जनता ही उठाती, जनता देखिए कोई काम नहीं करता है।